गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रूथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया। इसमें हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है s की पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस 6s स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमें ये स्टेटमेंट होगी, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम हुज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ आवर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जब ये इक्वेशन दी जाएगी तो इसको हम मैक्सिमम पावर से मिनिमम पावर में लिखेंगे एस की। ठीक है, तो वो क्या है, एस की पावर 4 क्यूब स्क्वेयर s की पावर 1 एंड s की पावर नोट। अब हम जितने भी s के कोफिशिएंट्स हैं इनको पहली दो रो में अरेंज करेंगे। तो यहाँ s की पावर 4 का क्या कोफिशिएंट है, 1, इधर 2, 6 4s प्लस 1 equals to this is our equation 6 4 1। ठीक है, तो अब हमने एक बार जब इसको अरेंज कर लिया उसके बाद हम ये वाली टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो ये टर्म फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। दिस इज़ अवर टर्म। तो ये हेयर -1/2 1 2 6 4। then we find out this is 4 and here we find out -1/2 4 minus 12, that is -1/2 into -8 and this is 4। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ आया होगा कैसे हमने इसको फाइंड डिटर्मिनेंट्स को सोल्व किया और यहाँ इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, तो दिस इज 4। नेक्स्ट वी फाइंड आउट दिस टर्म। फॉर दिस वी फाइंड आउट -1/2 1 2 1 0। ठीक है, व्हेन वी फाइंड आउट दिस -1/2 0 -2, this is -1/2 into -1/, so that is 1। so here we write 1। ठीक है, next we find out this। for this -1/4 2 4 4 1। ठीक है, and we find out this 2 minus 16 -1/4 minus 14 and that is -1/4 into -14 3.5। ठीक है, तो here we write 3.5। Similarly for here we find -1/4 1 2 4 and here 0 0 and 0 0। तो 0 minus 0 means 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। नेक्स्ट we find out this। तो for here -1/3.5 4 3.5 1 0। ठीक है, when we solve this with the same procedure then we find out here comes 1। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज है। तो हेयर देयर इज़ नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम।
आर पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो व्हेन दिस ऑल आर पॉजिटिव साइन मीन्स आवर सिस्टम इज स्टेबल, ठीक है, एंड देयर इज नो रूट लाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। तो इसके बाद हम स्टेटमेंट लिख देंगे, सिंस ऑल द कोफिशिएंट इन द फर्स्ट कॉलम आर नॉट ऑफ द सेम साइन, the given equation has no root with positive real part, hence the system is stable, ठीक है। maybe this is clear for you। हम नेक्स्ट केस पे आते हैं, एक अनस्टेबल सिस्टम का ले लेते हैं हम एग्जांपल, उसके बाद आगे चलते हैं। Okay student, now we consider this equation s की पावर 5 6s की पावर 4 प्लस 3s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब हम इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है। 5 4 3 2 1 and s की पावर 0। देन वी अरेंज द कोफिशिएंट्स ऑफ n इन दिस टू रो, ठीक है। तो फर्स्ट 1 6 3 2 1 1, ठीक है। ये करने के बाद हमें ये फाइंड आउट करना है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया डिटर्मिनेंट निकाल के, वैसे ही हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। और जब ये निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.67, ठीक है। एंड सेम ये आएगी 0.83, ठीक है। देन वी फाइंड आउट दिस, तो दिस इज द वैल्यू 0.135, ठीक है, and this is 1 and here the value is 18 minus 18.95 and here is 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा जो फर्स्ट कॉलम है उसमें नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं, 2 बार साइन चेंज हो रहा है, एक बार प्लस से माइनस, फिर माइनस से दोबारा प्लस, ठीक है। तो इसमें 2 बार माइनस चेंजेस है, तो नंबर ऑफ, हम लिखेंगे फिर ये स्टेटमेंट कि नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ पोल्स ऑन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो जब भी साइन चेंज होंगे तो इसका मतलब क्या, हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। तो हम ये लिखेंगे कि हैंस द सिस्टम इज़ अनस्टेबल, ठीक है। इसके बाद हम इसका एक स्पेशल केसेस रहते हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसमें इक्वेशन है s की पावर 5 प्लस s की पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, रोज को अरेंज करेंगे, फर्स्ट 2 रोज में कोफिशिएंट्स को। तो 1 1 2 2 3 5, ठीक है। अब स्पेशल केस क्या है कि जब भी हम इसको सोल्व करेंगे और हमारी रो का ये, जब हम ये वाला कोफिशिएंट निकालेंगे, जब ये वाला कोफिशिएंट 0 आ जाए, ठीक है, और यहाँ कुछ वैल्यू आए, ठीक है, केवल मीन्स ये वाली 0 मान लो, यहाँ पे हम सोल्व करेंगे जब, तो क्या होगा हमारा -1/1135, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है, -1 5 -3 मीन्स -2, इसका मतलब क्या है कि यहाँ कुछ वैल्यू है, -2 आ गया है, ठीक है। तो जब ये वाला कोफिशिएंट हमारे फर्स्ट कॉलम में इधर 0 आ जाए तो ये एक स्पेशल केस की तरह ट्रीट होगा
और वो स्पेशल केस क्या होगा, हम इस इक्वेशन को s प्लस a, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ a की जो वैल्यू होगी वो होगी 1, ठीक है। 1 हम इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि सबसे सिंपल पड़ता है a की वैल्यू अगर हम 1 रखें। अगर a की वैल्यू आप 2, 3, 4, 5 या एक्सेट्रा और कुछ लेते हो, बड़ी वैल्यू लेते हो, तो वो इक्वेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए हम a की वैल्यू 1 लेके चलते हैं। तो s प्लस हमेशा जब ये केस आ जाए फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट उसमें 0 आ जाए, तो पूरी की पूरी इक्वेशन को s प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जब हम इस इक्वेशन को s प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो हमारी बनेगी s की पावर 6 प्लस 2s5 प्लस 3s4 प्लस 4s क्यूब प्लस 5s स्क्वेयर प्लस 8s प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इस नई इक्वेशन को वैसे ही लिखेंगे और अरेंज करेंगे रोज को, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। अब जब इसको हम अरेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 5, ठीक है, इस तरह से अरेंज हो जाएगी। अब जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ भी हमारी वैल्यू आएगी 1, ठीक है, देन 1 एंड 5 एंड 2 माइनस 2 एंड 2 5 माइनस 7 एंड लास्ट इज 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारी वैल्यूज आ गई। अब इसमें हमें दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं, वही 2 है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो हम ये चीज़ लिख देंगे, नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन फर्स्ट कॉलम इज 2 and number of root in the right half of S plane is equal to 2, hence the system is अनस्टेबल। तो मेरे ख्याल से ये वाला स्पेशल केस आपको समझ आ गया होगा। अगर डाउट है तो मुझे या तो मैसेज करें या फिर कमेंट करके बताएं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्पेशल केस है, मान लो ये एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है जिसमें s की पावर 5 2s4 प्लस 24s क्यूब प्लस दिस माइनस दिस एंड माइनस दिस, ये हमें गिवन है। तो हम इसमें वही इक्वेशन को अरेंज करेंगे 5 to 0, s की पावर 5 to 0 एंड वी अरेंज द कोफिशिएंट्स ऑफ इन 2 रोज, ठीक है। देन वी फाइंड आउट द दीज टर्म्स। तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ 0 आ गया, उसके बाद सेकंड वाली जो हम इसमें भी 0 आ गया। तो जब इसमें भी 0 आ जाएगा तो जब पूरी की पूरी ऐसे ये रो 0 आ जाए तो ये एक हमारा सेकंड वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, सेकंड स्पेशल केस हो जाएगा रूथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया का। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो इससे अबाव एक वो है उसको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फ्रॉम अबाउट टेबल इट इज़ क्लियर दैट द थर्ड रो इज़ 0, ठीक है। हैंस फ्रॉम द ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल ए एस, ठीक है। तो ए एस क्या होगा हमारा, ए एस इज इक्वल टू 2s की पावर 4 प्लस 48s स्क्वेयर माइनस 50, ठीक है। ये हमारी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। देन वी फाइंड आउट द derivative with respect to ds and this is 8s cube प्लस 96s, ठीक है। और अब इसके बाद ये जो हमने डी एस बाई डी एस निकाला,
ये हमारी ये वाली वैल्यूज आई। तो here we put the value of these coefficients, means 8 and 96, ठीक है। then we find out the other values with same process, and when we find out this is 24, this is minus 50, this is 112.6 minus 50. So here we find the number of sign changes in first column is plus to minus only one, ठीक है। तो लिखेंगे हम the number of sign changes in first column 1, number of roots in right half of S plane is 1, so hence the system is unstable। तो ये हमारा सिस्टम क्या होगा, एक अनस्टेबल सिस्टम होगा। तो क्लास यहाँ हमारा रूथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया के जो मेन केसेस थे वो ख़त्म होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया का, वो है एप्लीकेशन ऑफ रूथ हर्विट्ज़ क्राइटेरिया, जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं के की वैल्यू, रेंज निकालने के की। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो देखेंगे। थैंक यू।